दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहे। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो पहला अल्टरनेटिव 24 घंटे 30 मिनट और 15 सेकंड दिया। सेकंड की बात करेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड दिया। सी अल्टरनेटिव 24 घंटे। और डी की बात करेंगे तो 23 घंटे 52 मिनट और 21 सेकंड दिया गया। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन के डिटेल के बारे में जिक्र करेंगे तो पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है और जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। और पृथ्वी अपने कक्ष पर जो चक्कर लगाता है चक्कर पूरा करने में पूरा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइमिंग जो है लगता है। और इसी के कारण ही दिन रात पॉसिबल होता, मतलब ये दैनिक गति के कारण ही दिन रात जो है होता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें यमुना, गंगा, सेकंड दिया है ब्रह्मपुत्र और यहाँ पर नर्मदा दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, मतलब ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि भारत में स्पेस समुद्री तट सबसे लंबा जो है समुद्री तट कौन सा है। तो यहाँ पर आपका डी अल्टरनेटिव जो आपका दिखाई दे रहा है मरीना आपका राइट आंसर होगा। और भी डिटेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा व विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट में से एक माना जाता है। और यह जो तट है वो तमिलनाडु के चेन्नई शहर से बना समुद्र का जो है प्राकृतिक किनारा है। और इसका अगर विस्तार की बात करेंगे तो 6 किलोमीटर तक पूरा ओवरऑल फैला हुआ है। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया था। तो यहाँ पर अगर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे सही तो आपका सी डांडी जो नाम का प्लेस था उस पर जो है कार्य हुआ था। तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। तो अल्टरनेटिव की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव सीताराम, सेकंड की बात करेंगे तो आनंद मठ और गीतांजलि, सी अल्टरनेटिव द हिंदू, डी अल्टरनेटिव दिया गया। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव होगा। इस संबंधित क्वेश्चन की डिटेल की अगर बात करें तो वंदे मातरम गीत जो है पहली बार 1882 मतलब कि सन आपको बताना चाहेंगे 1882 आपका में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास की अगर बात करेंगे तो आनंद मठ था में प्रकाशित किया गया था, जिसको सर्वप्रथम 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। और इस गीत की अवधि की अगर बात करेंगे तो 1 मिनट 5 सेकंड, अर्थात अगर सेकंड की बात करेंगे तो 65 सेकंड आपका होगा। और इस गीत की भाषा की अगर बात करेंगे तो संस्कृत बांग्ला है। और सर्वप्रथम यह गीत बंग दर्शन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। और इस गीत की अगर हम अंग्रेजी अनुवाद की बात करेंगे तो 1909 में जो है अरविंद घोष द्वारा किया गया था। तो ये हमने डिटेल जो है प्लस किया इस क्वेश्चन से। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि सरकार कर जो है क्यों लागू करती है। तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव जो दिया आपका राइट आंसर होगा, मतलब राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए। अगर डिटेल की बात करेंगे कर जो टैक्स होता है सरकार की आय का सबसे मुख्य तथा बड़ा स्रोत होता है। सरकार द्वारा कर आरोपित करने अर्थात लगाने के मुख्य जो उद्देश्य होते हैं उनमें से राज्य की कार्यप्रणाली चलाना होता है। और राज्य की जो कार्यप्रणाली का मतलब जो तात्पर्य होता है कि राज्य के लोगों का जो विकास होता है उसको करना होता है, सुव्यवस्थित करना और अनुकूल वातावरण प्रदान करना होता है। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहला अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया पश्चिमी और पूर्वी, सेकंड की बात करें उत्तरी और पूर्वी दिया है। और सी अल्टरनेटिव पूर्वी और पश्चिमी दिया है। डी की बात करेंगे पश्चिमी और दक्षिणी दिया गया है। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि आपका उत्तरी और पूर्वी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो यहाँ पर जो लाल सागर दिया है आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि प्रथम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपका यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है आपका करेक्ट आंसर होगा, ये बिहार के थे। और अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो दिया गया है फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया है 1955 मतलब कि 1955 आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।